बड़ी खबर आ रही है अलवर से। कबाड़ी की दुकान पर मिला खतरनाक बायो वेस्ट। 1 टन से अधिक खतरनाक बायो मेडिकल वेस्ट बरामद किया। यहां से कबाड़ी की दुकान पर छापेमारी के दौरान ये बायो वेस्ट मिला। अस्पताल प्रबंधन पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खून से भरी थैलियां, इस्तेमाल की गई सिरिंज बरामद की है, निडल बरामद की है, ग्लूकोज की बोतलें और यूज्ड ग्लव्स भी खुले में मिले। बायो वेस्ट मिलने से इलाके में संक्रमण फैलने का खतरा हो गया है। अलवर के अम्बेडकर नगर का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या है कि एक महिला यहाँ काम करती थी, तो वो बीमार हो गई। वो बड़ी मुश्किल बची है, 15-20 दिन वो भर्ती रही थी हॉस्पिटल में। और हम भी यहाँ काम करते हैं ना, तो जो मच्छर वहाँ से निकलते हैं ना, काटते हैं शरीर पे, तो इतना मोटा हो जाता है एकदम, और बहुत तेज जलन होती है उससे। कैसा बायोवेस्ट आपने देखा? ब्लड निकला? हाँ, इन गाड़ियों में आता है सर, पन्नियाँ वगैरह, और ये ब्लड की थैलियाँ। ये इन्होंने बताया है कि सामने गोडाउन है, डंपिंग एरिया है नगर पालिका का। वहाँ जो टेम्पोज आते हैं वो उसमें हर हॉस्पिटल का कोई ना कोई कचरा यहाँ लेके आते हैं और ये रिटेल में उसको ख़रीद लेते हैं। ये आज हमारी जानकारी, हमारे जब कचरा कम हुआ बारकोड्स के अनुसार, तो उस आधार पे हमने ट्रैक करना चला गाड़ियों को, तो फिर हमको ये मालूम पड़ा कि ये कचरा जो है यहाँ इनके पास है। जुगल किशोर गांधी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुगल, लापरवाही किसकी और किस तरह की कार्रवाई अब आगे हो सकती है? देखिए, यह गंभीर लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमित ये सारा सामान वहां पर मिला है। सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली ये बात है कि यहाँ से जो कूड़ा कचरा यहाँ से इकट्ठा होकर शहर से अम्बेडकर नगर में जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है वहां पहुंचाया जाता है। अभी तक ये बात कहने को ये लोग कह रहे हैं कि वहां से डंपिंग यार्ड से कचरे में से छटनी होकर के ये सामान आया, जबकि यह बात भी नागवार गुजर रही है, क्योंकि ये इसके लिए एक अलग से ठेका होता है। संक्रमण का जितना भी अस्पतालों से सामान उठता है वो ठेकेदार उसका अलग से है, जबकि वो वेस्ट यहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। सवाल यह भी उठ रहा है कि ये डंपिंग यार्ड में पहुंचा कैसे, क्योंकि उसका ठेकेदार अलग होना चाहिए था। इसका जवाब अभी नहीं मिल पाया, क्योंकि आज अधिकारी छुट्टी होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई थी। इसका आगे जवाब तो मांगा ही जाएगा, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है, यह करीब 1 टन से ऊपर का जो कचरा यहाँ मिला है, ये फिलहाल ये कहा जा रहा है कि डंपिंग यार्ड से छटनी करके ये यहाँ पर लाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, लोग, आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत की थी, तब जाकर के प्रशासन जागा है। अभी आगे की कार्रवाई क्या होती है वह देखने की बात होगी। नहीं, इसमें कुछ भूमिका, इसमें कुछ जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की, क्योंकि एक अस्पताल से तो आया नहीं होगा, ये अलग अलग अस्पतालों से आया होगा। क्या उनकी जिम्मेदारी, उनकी भूमिका भी तय होगी कुछ, और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कुछ, जुगल? इसमें तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए नगर निगम ने अलग से ठेका दिया हुआ है। हाँ। जो अस्पतालों से इस तरीके का संक्रमित सामान होता है वो इकट्ठा करते हैं, और उसके लिए अलग एक स्थान है जहां पर ये पहुंचना चाहिए। सवाल वही उठ रहा है कि डंपिंग यार्ड तक पहुंचा कैसे? भले ही इनका कहना हो कि डंपिंग यार्ड से छटनी करके इन्होंने यहाँ पर ये माल निकाला है, लेकिन यह भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि ये यहाँ पहुंचा क्यों, किस तरीके। ठेकेदार की गलती है, या तो वो जो संक्रमित वाला सामान इकट्ठा कर रहा है ठेकेदार, जिसको ठेका मिला है, वो यहाँ से उठाकर यहीं फेंक जाता है, जबकि उसके लिए शहर से कहीं दूर जाकर के इसके निस्तारण का उसके बाद ठेका है। उसने लापरवाही की और यहीं पटक गया या कबाड़ी को बेच गया। यह एक बड़ा जांच का विषय। चलिए, शुक्रिया जुगल तमाम जानकारी के लिए।